जय हिंद दोस्तों, मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर यानी बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के अनिवार्य पेपर कोड EDU BED 115। पेपर का नाम है भारत में शिक्षा की चुनौतियां एवं मुद्दे, चैलेंजेस एंड इशू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इसके अंतर्गत आज हम लोग पहले यूनिट का पहला टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्या। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या होती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो प्राथमिक शिक्षा होता है, प्राथमिक शिक्षा से पहले जो शिक्षा दी जाती है उसे कहते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा। यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षा से पूर्व बालक को जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसको कहते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा। अर्थात प्राथमिक शिक्षा पहली कक्षा से पूर्व जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। क्लियर है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। जन्म पूर्व शिक्षा और एक जन्मोत्तर शिक्षा, यानी जन्म से पहले की शिक्षा और एक जन्म के समय की यानी जन्म के समय के बाद की शिक्षा। जन्म पूर्व शिक्षा के अंतर्गत माता के गर्भ में स्थित बालक की स्थिति, देखभाल, माता का स्वास्थ्य, भोजन, मनोस्थिति, आचार विचार, व्यवहार, कार्य आदि आते हैं। दूसरा जो है जन्मोत्तर शिक्षा, इसके अंतर्गत बालक के जन्म से लेकर 6 वर्षों तक दी जाने वाली शिक्षा आती है। इस शिक्षा को बालक घर, परिवार, पड़ोस, विद्यालय के अंदर प्राप्त करता है। क्लियर है? देखिए, जन्म से लेकर 2-3 वर्षों तक बालक अपने घर, परिवार, पड़ोस में ज्ञान प्राप्त करता है। 3 वर्षों से लेकर 6 वर्षों तक वह किसी विद्यालय में जाकर ज्ञान ग्रहण करता है, यानी जानकारी प्राप्त करता है। इन विद्यालयों को पूर्व प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है, प्री प्राइमरी स्कूल कहा जाता है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि सामान्यतः 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों की उस शिक्षा को जिसके द्वारा उनके स्वास्थ्य देखभाल की जाती है, उनकी इंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है, उनमें अच्छी आदतों का निर्माण किया जाता है तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है और प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहलाता है या कहा जाता है। क्लियर है? इस अवस्था में बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर ध्यान देकर ही भविष्य में देश को स्वस्थ, सुयोग, कर्मठ, संवेदनशील, समाजसेवी, ईमानदार, राष्ट्रभक्त नागरिक मिल सकता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत हम निम्नलिखित विशेषताओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे बच्चों को विकास उन्मुख और समृद्ध वातावरण दे सकते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बच्चों में नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास कर सकते हैं। रोचक, मनोरंजक तथा उद्देश्यपूर्ण खेल क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि बच्चों में छिपी प्रतिभाओं और कौशलों को उभारने में सहायता कर सकते हैं। बच्चों में सुरक्षा, आत्मविश्वास की भावना का विकास कर सकते हैं। बच्चों में सौंदर्य बोध जागृत कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि बच्चों में रचनात्मक और सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट, बच्चों में बुद्धि यानी उसकी बौद्धिक जिज्ञासा को जागृत कर सकते हैं। बच्चों में वांछनीय सामाजिक आवृत्तियों और व्यवहारों का विकास कर सकते हैं। बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं उसे
जानने समझने में मदद कर सकते हैं, बच्चे के विकास को उचित दिशा दे सकते हैं। क्लियर है? रोचक व शिक्षाप्रद खेल क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा किया जा सकता है, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं, बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ा सकते हैं। ये रही कुछ विशेषताएं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, चारित्रिक के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करना है। मिस ग्रास ओवेन ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। नंबर 1, बच्चों के विकास के लिए धूप, प्रकाश, स्वच्छ वायु, खुला स्थान और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना। दूसरा, रोगों की रोकथाम का प्रबंध करना तथा स्वस्थ, प्रसन्न और नियमित जीवन जीने के स्वास्थ्य की व्यवस्था करना। बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, कल्पना शक्ति और विभिन्न रुचियों, कलाओं का विकास के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करना। सामुदायिक जीवन को एक ऐसा छोटा सा रूप प्रदान करना जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सके, खेल सके और काम कर सके। बच्चों में ऐसी क्षमता का विकास करना जिससे वो वास्तविक जीवन का घरेलू जीवन के साथ साम्य या सामंजस्य स्थापित कर सके। भारतीय शिक्षा आयोग 64-66 यानी कोठारी शिक्षा आयोग ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, बच्चों में अच्छी स्वास्थ्य आदतों का विकास करना। बच्चों में अच्छे सुंदर शरीर गठन, मांसपेशियों के पर्याप्त समन्वय और बुनियादी गत्यात्मक कौशल में निपुणता विकसित करना। नेक्स्ट आता है कि बच्चों में अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध, स्पष्ट, धारा प्रवाह भाषा में प्रकट करने की योग्यता का विकास करना। बच्चों में वांछनीय सामाजिक अभिवृत्तियों के व्यवहारों का विकास करना। उसको स्वस्थ सामूहिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना तथा दूसरों के अधिकारों, विशेषाधिकारों के प्रति सचेत करना और संवेदनशील बनाना। नेक्स्ट आता है कि बच्चों को अपनी अनुभूतियों, संवेगों को संभालने, अभिव्यक्त करने और नियंत्रित करने में मार्गदर्शन कर उनमें संवेगात्मक परिपक्वता का विकास करना। नेक्स्ट आता है कि बालकों में सौंदर्य बोध को जागृत करना, बालकों में कलात्मक रुचि का पोषण करना, बच्चों में रचनात्मक सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना, बच्चों में अपने परिवेश को जानने समझने सहायता करना, जिज्ञासा विकसित करना। प्री प्राइमरी एजुकेशन का महत्व यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व, आवश्यकता एवं महत्व। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। देखिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व के विषय में भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों के, विशेषकर उन बच्चों को जिनका घरेलू वातावरण संतोषजनक नहीं रहता है, शारीरिक, भावात्मक और बौद्धिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के आवश्यकता और महत्व को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला, शारीरिक विकास। इसकी आवश्यकता और महत्व क्यों है? बच्चों की शारीरिक विकास करने के लिए। शारीरिक विकास यानी शैशवावस्था से लेकर शिशु का शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। प्राय देखा जाता है कि शारीरिक दोषों और असमानताओं को विकास इसी अवस्था में होता है। अतः ऐसी अवस्था में पूर्व प्राथमिक विद्यालय हैं कि जहां पर उनकी पौष्टिक आहार, खेलकूद, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हो सके ताकि उनके शारीरिक विकास किया जा सके। दूसरा आता है बौद्धिक विकास यानी उसकी बुद्धि का विकास
बौद्धिक विकास शैशवावस्था में शारीरिक विकास के साथ साथ बालक का बौद्धिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है। बौद्धिक विकास के अंतर्गत उसके चिंतन, स्मृति, संवेदन और प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तीव्र गति से होता है। फावेल मॉन्टेसरी का कहना है कि इस अवस्था में बालक की मानसिक क्रियाएं बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के द्वारा बालकों की उक्त मानसिक शक्तियों को समुचित और सही ढंग से विकास किया जा सकता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालकों के बौद्धिक रुचियों के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। ठीक। तीसरा आता है कि भावनात्मक विकास। ब्रिजेस ने अपने एक परीक्षण के आधार पर यह कहा है कि 2 वर्षों की आयु में शिशु की लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालकों के भावात्मक परिपक्वता विकसित करने में सहायता करती है, क्योंकि इसके द्वारा उन्हें अपने संवेगों को संभालने, नियंत्रित करने और उसे अभिव्यक्त करने की शिक्षा प्राप्त होती है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है सामाजिक विकास। बालकों का सामाजिक विकास करना के लिए आवश्यक है महत्व। शैशवावस्था में शिशु में अनुकरण की प्रधानता होती है। वे दूसरे लोगों को जैसा जैसा बोलते देखते हैं वैसे वैसे वो बोलने लगता है, जैसे वो कार्य करते हुए देखते हैं वैसे कार्य करने लगता है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालकों में प्रेम, सहयोग, सहकारिता, साथी भावना, सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रमशीलता आदि भावनाओं का विकास करके उन्हें उनके सामाजिकरण में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट आता है कि अच्छी आदतों का विकास करना। पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालकों में अच्छी आदतों का विकास करती है, जैसे समय पर उठना, नहाना, कपड़े पहनना, भोजन करना, सोना, शरीर को स्वस्थ रखना, समय पे खेलना, दूसरों के साथ संवेदनशील रहना, बड़ों की आदर करना, सम्मान करना, साथियों के साथ प्रेम से रहना, उनकी सहायता करना आदि। नेक्स्ट आता है कि पारिवारिक परिस्थितियों तथा वातावरण। अधिकांश घरों में शैक्षिक वातावरण का अभाव होता है, विशेषकर गांव में रहने वाले की दशा तो बहुत ही खराब होती है। ऐसे में वे मकानों, बस्तियों में बहुत रहते हैं, तो उनकी दयनीय दशा होती है, जहां पर न तो बच्चे को देखभाल ठीक प्रकार से हो पाती है और न ही पौष्टिक आहार मिल पाते हैं और न ही खेल की सुविधाएं मिलती है और न ही स्वच्छता, स्वास्थ्य नियम आदि का ज्ञान होता है। तो इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट आता है कामकाजी महिलाएं। नेक्स्ट आता है कामकाजी महिलाएं। कामकाजी महिलाएं सुरक्षित और देखिए शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार की जो महिलाएं होती हैं बहुत ही व्यस्त रहती हैं। जो शिक्षित महिलाएं हैं वो अपने कार्यों में व्यस्त रहती हैं, जो अशिक्षित महिलाएं हैं वो भी अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। इस प्रकार बच्चों का देखरेख ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। ये भी एक इन सभी चीजों को दूर करने के लिए इसकी आवश्यकता है होती है, क्योंकि जो शिक्षित महिलाएं रहते हैं वो नौकरी जॉब में होते हैं तो अपने जॉब से में व्यस्त रहते हैं। जो अशिक्षित महिलाएं हैं तो वो कामों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से नहीं होगी। प्राथमिक शिक्षा का नींव। पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा की नींव का कार्य करती है। यह बालक प्राथमिक विद्यालयों में जाने के लिए तैयार करती है। प्राय देखा गया है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बालक प्राथमिक विद्यालयों में उन बालकों की अपेक्षा पूर्व विद्यालयों में जाकर सीधे प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला लेते हैं अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। वस्तुतः पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर बहुत प्रभाव डालती है, जिससे शिक्षा स्तर को बढ़ाने में सहयोग मिलती है। क्लियर है? अब बात करते हैं पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के प्रकार। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के वर्तमान में देखा जाए बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। क्रेच जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है दिन में बच्चों की देखभाल करना। जब माता पिता काम पे चले जाते हो, काम में लगे हो
तो इन्हें दिवस परिचर्या केंद्र कहते हैं, परिचर्या केंद्र कहते हैं, डे केयर सेंटर भी कहा जाता है। सामान्यतः 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के यहाँ रखा जाता है, जिसको देखभाल की जाती है। दूसरा, नर्सरी स्कूल। नर्सरी स्कूल में बच्चों के प्राकृतिक ढंग से वृद्धि और विकास के लिए उनको स्वस्थ और स्वच्छंद शैक्षिक वातावरण प्रदान किया जाता है। इन स्कूलों में अध्यापिकाएं बालकों को अपना बच्चा समझकर प्यार सहानुभूति से पढ़ाती है। इनमें बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ उनकी स्वच्छता, उचित पोषण विशेष पर ध्यान दिया जाता है। किंडरगार्टन। किंडरगार्टन का जो प्रयोग किया है या इसके जो जन्मदाता हैं, जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रॉवेल बच्चों के शिक्षा के लिए किंडरगार्टन नामक स्कूल की स्थापना की। किंडरगार्टन जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चों का पाया या बाल विहार, जहां बच्चे मुक्त वातावरण में स्वतंत्रता के साथ खेलकूद का आनंद ले सके और इसी माध्यम से सीख सके। मॉन्टेसरी स्कूल। मॉन्टेसरी स्कूल प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री इटली के निवासी मारिया मॉन्टेसरी ने बच्चों को घर जैसा वातावरण देने के लिए मॉन्टेसरी विद्यालयों की स्थापना की। इन विद्यालयों में स्वतंत्र वातावरण में शिक्षोपकरणों की सहायता से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इनमें इंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कि प्री बेसिक स्कूल, पूर्व बेसिक स्कूल। यह स्कूल महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है। यह स्कूल भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं। इनमें बच्चों को उनके भौतिक व सामाजिक वातावरण को ज्ञान कराया जाता है और उसको हस्त कार्य के द्वारा सहकारिता, सामुदायिकता, स्वावलंबन की भावना पैदा की जाती है। इन स्कूलों में स्थानीय संसाधनों की सहायता से शिक्षा प्रदान की जाती है जो जीवन से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। क्लियर है? सरस्वती शिशु मंदिर। सरस्वती शिशु मंदिर यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा इन स्कूलों की स्थापना की गई है। भारत में प्राचीन गौरवमयी संस्कृति के आधार पर की गई है। इनमें बच्चों में प्रारंभ में ही भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम, श्रद्धा, आस्था पैदा करने का प्रयास किया जाता है। आंगनबाड़ी ये भारत सरकार द्वारा संचालित है। इनमें बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बच्चों को पोलियो की दवा प्रमुख पिलाती है, उनमें उनके लिए प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करती है और गीतों और कहानियों के माध्यम से अधिगम कराती है, जिनमें बच्चे की भाषा ज्ञान प्राप्त होता है, गिनती पहाड़े भी सीखते हैं। बालवाड़ी इसकी स्थापना केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने के द्वारा की गई। इन संस्थाओं को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर देश की वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया है। इनकी शिक्षण सामग्री पूर्णतया देसी होती है। क्लियर है? नूतन बाल शिक्षा विद्यालय, नर्सरी, किंडरगार्टन, एलिमेंट्री एवं बेसिक शिक्षा के सिद्धांतों पर क्रियाकलापों के आधार पर इस विद्यालय को विकसित किया गया है। विद्यालय को नूतन बाल शिक्षण विद्यालय कहा जाता है। नेक्स्ट आता है निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले विद्यालय यानी प्राइवेट स्कूल। देखिए, पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो शिक्षा प्रदान करने वाले उपयुक्त विद्यालयों के अतिरिक्त अनेक विद्यालय ऐसे भी हैं जो निजी संस्थाएं हैं, जो व्यक्तियों को उनके द्वारा स्थापित किए गए हैं, जो अपने अपने ढंग से शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख इश्यूज, जो मुद्दे हैं। सम इंपोर्टेंस इश्यूज ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। देखिए, नंबर 1
पूर्व प्राथमिक विद्यालय में असंतोषजनक दशाएं, कि ये टोटली असंतोषजनक दशाएं होती है। दूसरा है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में के शिक्षकों का प्रशिक्षण। तीसरी इस मुद्दे है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण साधनों की अनुपलब्धता, जो शिक्षण साधन अनुपलब्ध है। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में की प्रशिक्षण और प्रशासन में कमियां, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में एकरूपता का अभाव, ये कुछ इश्यूज हैं। आइए एक एक इश्यूज को डिटेल में समझते हैं। देखिए, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की असंतोषजनक दशाएं। देखिए, नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था में ही हो जाता है। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्राथमिक के 6 वर्षों का महत्व माना जाता है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा संस्थाएं शुद्ध प्राकृतिक वातावरण में स्थापित हो, उनके अच्छे भवन हो, अधिसंरचना उत्तम हो, सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था हो, शिक्षण के सभी साधन व उपकरण भी हो, प्रशिक्षण और मातृतुल्य व्यवहार करने वाले ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षिकाएं हो और प्रशासन उत्तम हो। क्लियर है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा में असंतोषजनक और दयनीय दशा के प्रमुख कारण क्या क्या है? सरकार के पास संसाधनों की कमी। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस मद पर बहुत कम खर्च करती है। दूसरा बड़ा कारण है कि ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की कमी। तीसरा कारण यह है कि विद्यालयों की दयनीय दशा और एक भौतिकवादी दृष्टिकोण होने का विकास। दूसरा आता है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण। देखिए, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षा की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, उसकी क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता का ह्रास का एक प्रमुख कारण है अप्रशिक्षित और संवेदनशील शिक्षकों का होना। कुछ ही विद्यालय ऐसे हैं जहां पे पूर्व प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर शिक्षण कार्य कर रहे हैं, अन्यथा सभी विद्यालयों में अप्रशिक्षित शिक्षक कार्य कर रहे हैं। तो इस स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे प्राथमिक बाल्यावस्था शिक्षा का सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रयोगात्मक ज्ञान प्राप्त करना, वातावरण के संदर्भ में बालकों की अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों को समझाना, भारत के ग्रामीण नगरीय औद्योगिक परिस्थितियों के अंतर्गत बालकों के विकास की अवस्थाओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को समझाना। अगला आता है कि बालकों में ऐसे कौशलों, समझ, रुचियों और वृत्तियों का विकास करना जो उनके सर्वांगीण विकास में सहायक हो। नेक्स्ट आता है कि बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामूहिक स्वास्थ्य हेतु वातावरण के अनुकूल कौशलों का विकास करना। कहानी गाकर, कविता सुनाकर, घटनाओं के स्थितियों का वर्णन करके बालकों के विचारा व्यक्ति के कौशलों का विकास करना। संगीत, नाटक, कला, खेल, कार्यानुभव आदि कार्यक्रमों का आयोजन करके बालकों में रचनात्मक, सृजनात्मक कार्यों को करने के लिए प्रेरणा प्रदान करना। अगला आता है कि बालकों में अनुपयोगी, व्यर्थ और स्थानीय सामग्री का सदुपयोग करने वाले वस्तुओं का निर्माण करने के कौशलों का विकास करना। बालकों के घर वातावरण को समझना और दोनों के हित के लिए घर और विद्यालय के मध्य अच्छे संबंधों का विकास करना। समाज की बदलती हुई परिस्थितियों में शिक्षा और बाल विकास की भूमिका को समझना। तीसरा आता है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण संसाधनों की अनुपलब्धता। देखिए, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षण संसाधन है उसमें बहुत ही कम उपलब्ध है। तो आधुनिक विज्ञान तकनीकी का युग है। पूर्व प्राथमिक शिक्षण विधियां, शिक्षण साधन, शिक्षण उपकरण बहुत ही अधिक विकास हुआ है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संस्थाओं में बच्चों की गुणवत्ता
पूर्ण शिक्षा देने के लिए इनकी व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन हमारे देश के नर्सरी, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी या बेसिक, पूर्व बेसिक, सरस्वती शिशु मंदिर, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, नूतन विद्यालय शिक्षण निधि संस्थाओं में चलाए गए जा रहे स्कूलों में किसी में भी शिक्षण के संपूर्ण साधन या उपकरण उपलब्ध नहीं है। इसके कारण क्या है? इसके कारण निम्नलिखित है। हमारे देश के पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के पास जब आवश्यक बिल्डिंग ही नहीं है तो शिक्षा साधनों की बात ही सोचना बेकार है। ऐसे कम से कम बिल्डिंग में अधिक से अधिक क्लासेस चला रहे हैं। शिक्षण साधनों को खरीदना और उनकी व्यवस्था करना व्यय साध्य, इतना अधिक धन खर्च करना हमारे अधिकांश विद्यालयों के प्रबंधक सामर्थ्य से परे है। शिक्षण साधनों और उपकरणों के रखरखाव के लिए अतिरिक्त कमरे, कार्यशाला, अतिरिक्त आवश्यकता होती है जो अधिकांश विद्यालय में नहीं है। इन शिक्षण साधनों उपकरणों के सही ढंग से प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं की आवश्यकता होती है जो बहुत ही कम है। सरकार द्वारा संचालित आंगनबाड़ी, बालवाड़ी में शिक्षण साधनों का पूर्णतः अभाव है क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पैसा ही नहीं है। नेक्स्ट आता है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के पर्यवेक्षक और प्रशासन की कमियां जो इस प्रकार है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूरी तरह से केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों पर है, जो शिक्षा विभागों का न होना इस पर पूरी तरह से नहीं है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बजट में शिक्षा के लिए बहुत ही कम धनराशि का आवंटित होना, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के शिक्षा बजट के पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत ही कम धनराशि का होना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के स्वरूप, ढांचे, उद्देश्यों, परिचर्या निश्चित न होना, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता मानकों को सुनिश्चित, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी न होना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों को एक रूपता न होना, पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षा विद्यालयों के पर्यवेक्षण और प्रशासन का सुदृढ़ और प्रभावशाली व्यवस्था न होना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों पर केंद्रीय और राज्य सरकारों के शिक्षा विभाग को प्रभावी नियंत्रण का न होना, विभागीय जांच, लाल फीताशाही के क्रम के अनुसार में असंतोषजनक, निष्पक्ष और सही जांच व निरीक्षण का न होना, पर्यवेक्षकों और निरीक्षकों का पर्याप्त संख्या में कमी होना, अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण और निरीक्षण के संस्थानों में न जाकर घर बैठे ही कार्यालय बैठे ही आख्या को लिख देना, ये सब कारण है। इसको दूर करने के क्या उपाय हैं? इसको दूर करने के उपाय निम्नलिखित हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संपूर्ण उत्तरदायित्व केंद्रीय और राज्य सरकार को स्वयं ही स्वीकार करना चाहिए। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए अच्छी खासी धनराशि आवंटित करनी चाहिए, जिससे पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के विकास हो सके। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE को अपनी योजना के अंतर्गत कार्यक्रम की वरीयता देनी चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा संस्थानों की मान्यता देने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर मानक निर्धारित किए जाने चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप निश्चित किया जाना चाहिए और इसके लिए NCERT, SCERT और डाइट को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। सभी पूर्व प्राथमिक शिक्षण संस्थानों पर राज्य द्वारा शिक्षा विभाग का नियंत्रण होना चाहिए। नेक्स्ट और पांचवा आता है पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में एकरूपता का अभाव, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी इन प्री प्राइमरी स्कूल। भारत के विभिन्न प्रकार के जो पूर्व प्राथमिक के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, व्यवस्थाएं, प्रशासन, नियंत्रण, संचालन, वित्त प्रबंधन में बहुत भिन्नताएं हैं। उद्देश्यों में भिन्नताएं होने के कारण यहाँ क्रियाकलापों और कार्यविधियों में भी भिन्नता बहुत है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के एक रूपता के मुद्दे को हल करने के निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए।
केंद्रीय और राज्य सरकारें पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभाले। केंद्रीय सरकार पूर्व संपूर्ण देश के लिए प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करे। भारत में चल रहे किसी भी प्रकार की भारतीय यूरोपीय प्रणाली में के पूर्व प्राथमिक विद्यालयों को आधारभूत समानता लाए। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों को पाठ्यचर्या का निर्धारित विधियों का निर्धारण किया जाए और उनसे संपूर्ण देश में लागू किया जाए। सरकारी और गैर सरकारी सभी प्रकार के पूर्व प्राथमिक विद्यालयों पर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग का नियंत्रण स्थापित किया जाए। नेक्स्ट आता है कि राज्य सरकार के द्वारा पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के लिए मानक निर्धारित की जाए। जो विद्यालय इन मानकों के अनुरूप कार्य न करे उनकी मान्यता को रद्द कर दिया जाए। नेक्स्ट आता है कि निजी पूर्व प्राथमिक विद्यालयों का व्यापारीकरण को रोक लगाई जाए। सरकार द्वारा इन विद्यालयों में छात्रों द्वारा दी जाने वाली फीस का निर्धारण किया जाए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित किया जाए, जिससे उसे संपूर्ण देश में लागू किया जाए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं और उसके समाधान क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं और समाधान। देखिए, वर्तमान में हमारे देश के पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दशा और दिशा दोनों ही असंतोषजनक है। न तो संख्यात्मक दृष्टि से अपेक्षित विकास हुआ है और न ही गुणात्मक दृष्टि से उच्च स्तर की। सरकार इस शिक्षा की ओर ध्यान ही नहीं दे रही है और निजी लोगों के लाभ की प्राप्ति का व्यवसाय बना हुआ है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की जा रही है। विस्तार की समस्या, उद्देश्यों की अस्पष्टता, पाठ्यक्रम की समस्या, शैक्षिक सामग्री, उपकरणों और संसाधनों का अभाव, अनुपयुक्त शिक्षण प्रणाली, अप्रशिक्षित और संवेदनशील शिक्षक, अभिभावक की अज्ञानता और असहयोगपूर्ण, सरकार की उदासीनता और निष्क्रियता, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का व्यापारीकरण, शैक्षिक अनुसंधान और नवाचारों का अभाव। ये इतनी समस्याएं हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो इस चैनल को देख रहा है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करें। और इसे अपने स्टेटस मोबाइल व्हाट्सएप के स्टेटस पे जरूर लगाएं और उन लगाने से अब उन सभी विद्यार्थियों तक ये आपकी ये वीडियो पहुंच जाएगी। धन्यवाद।